वर्ल्ड किडनी डे और वर्ल्ड किडनी डे को लेके अभी हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर विनीत मिश्रा जो किडनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि किडनी को लेके जब पेशेंट आता है तो प्राथमिकता क्या रहती है हॉस्पिटल में जब उनको ट्रीटमेंट के लिए आता है? कैसे डिसीज रहता है, क्या किस तरीके से ये डिसीज होता है और उसके बाद क्या किया जाता है? जो हम लोग टर्शरी केयर सेंटर हैं, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, इवन दिल्ली, बिहार से पेशेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ आते हैं तब तक लगभग उनका निदान हो चुका होता है। किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं। जो अपने प्रांत गुजरात से जो लोग आते हैं वो लोग सूजन होती है शरीर में, सांस फूल रही होती है, और ये लोग जब अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका किडनी फंक्शन टेस्ट किया जाता है तो क्रिएटिनिन नाम का जो टेस्ट होता है उसमें क्रिएटिनिन ज़्यादा आता है तो अपने उसको किडनी फेलियर कहते हैं। नॉर्मल क्रिएटिनिन 1 या उससे कम होता है। अगर उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा है और सोनोग्राफी में उसकी किडनी बिगड़ी हुई दिखती है, संकुचित हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, या तो डायबिटीज वाला है तो उसका क्रिएटिनिन ज़्यादा होने के बावजूद भी किडनी नॉर्मल साइज की होती है, ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं वो जब उन्हें कहा जाता है कि अब आपकी किडनी फेल हो चुकी है, आपको एक रिप्लेसमेंट या तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उनको डायलिसिस के लिए समझाया जाता है और डायलिसिस प्रक्रिया की जाती है जो इनिशियली एक कैथेटर गले में डाल के वहाँ से डायलिसिस होता है और बाद में वो फिस्टुला बन जाने के बाद फिस्टुला के साथ उनका डायलिसिस होता है और वो नॉर्मल तरह रह सकते हैं। अच्छा सर, किडनी चेंज करना कितना डेंजरस रहता है जब पेशेंट को ये बात पता चलती है कि किडनी चेंज करनी पड़ेगी, तो उस पर इसकी क्या इफेक्ट होती है और कितना चैलेंजेबल रहता है सर? जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी फेल हैं तो सबसे पहले उनको आघात लगता है कि अब क्या कर सकते हैं। डायलिसिस के बाद डायलिसिस होता है, फिर अगर किडनी चेंज करनी है तो कौन किडनी देगा, वो सबसे बड़ा वो उनका एक असमंजस होता है। तो नियम के हिसाब से खाली जो क्लोज रिलेटिव हैं वही दे सकते हैं, पर एक कैडेवर प्रोग्राम है या डिजीज डोनर प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रेन डेड वाले जो भी व्यक्ति है वेंटिलेटर पे है, जो ब्रेन डेड है, उनके रिलेटिव्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आपका ये स्वजन है, अब वो क्या कहते हैं स्मशान में या तो उसको दफनाने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा अगर वेंटिलेटर बंद कर देते हैं। अगर वो मान जाते हैं और ऑर्गन डोनेट करते हैं तो एक व्यक्ति 8 लोगों का जीवन बचा सकता है। हम लोग यही कहते हैं कि आपका स्वजन जो अब देवलोक जाएगा वो 8 लोगों में जीवित रह सकता है और 8 लोगों को जिंदगी दे सकता है। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, आइदर लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट हो सकता है या डिसीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा सर, इसके नॉर्म्स क्या रहे करंटली सिचुएशंस के अंदर? अगर किसी को किडनी चेंज करवानी है या किडनी दूसरी ऑर्गन डोनेट करने हैं तो इसके नॉर्म्स क्या रहे? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप लोग जो 17 ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं गुजरात में, वहाँ पर आप जाके अपने आप को क्या कहते हैं एनरोल कर सकते हैं। एनरोल की क्राइटेरिया है, एक सोटो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट लेवल का है, फिर इस तरह से 5-6 स्टेट मिलकर एक रोटो होता है जो रीजनल सेंटर है, और नेशनल नोडल बॉडी है जिसको नोटो कहते हैं। सारे इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो सोटो में रजिस्टर होते हैं। संपूर्ण तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है। एक बार रजिस्टर होने के बाद उसको मैन्युअली कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो डिसीज डोनर या कैडेवर का जो ऑर्गन आता है वो कंप्यूटर ही डिसाइड करके HLA मैचिंग के हिसाब से उनको वो आइडेंटिफाई करता है और उन लोगों का ट्रांसप्लांट जो कैडेवर से ऑर्गन आए हैं उससे हो सकता है। अच्छा, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो सर लास्ट 1 ईयर में कितना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और
ए ग्रुप के कैडर की बात करें, बी की बात करें, अदरवाइज ओ की बात करें, तो कितना ये प्रोसेसिंग हुआ? लास्ट ईयर कोरोना काल था, इसलिए नंबर ऑफ लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स कम हुए हैं। करीब 200 से 250 के बीच में हुए हैं, जो यूजुअली मिलके करीब 300, 350, 400 तक पहुंचते थे। इस तरह से जो 100, 125 कैडेवर ट्रांसप्लांट होने चाहिए, उसकी जगह पे 45-50 ही हो पाए थे कोरोना काल के लिए। और जो ग्रुप सबसे कॉमन है जैसे बी और ओ, तो बी और ओ ग्रुप के अंदर सबसे लंबी लाइन होती है। जो ग्रुप्स रेयर हैं उनकी लाइन भी छोटी होती है। पर अब जिस तरह से अपने प्रांत में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 2025 में आते आते जो लाइव रिलेटेड प्रोग्राम है वो एकदम नहिवत की तरह कम हो जाएगा और सारे लोगों को कैडेवर प्रोग्राम में से ऑर्गन मिल पाएगा। अच्छा सर, वेटिंग की बात करें, जैसे आपने लाइन की बात की, तो ए और बी ग्रुप, अदरवाइज जो ब्लड रिलेशन निकलते हैं तो तुरंत ही किडनी मिल जाती है, अगर वो नहीं मिलता है तो क्रॉस चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें कितना वेटिंग रहता है? कभी किया गया है ऐसा कुछ? जो लाइव रिलेटेड हैं, आइडेंटिफाइड डोनर्स के साथ हैं, उनके आने में करीब 15-20 दिन में उनका ट्रांसप्लांट हो जाता है। फिर एक और पद्धति है जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होती हैं, मैच नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को सेम ब्लड ग्रुप वालों को इकट्ठा किया जाता है। उन लोगों को स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं और वो स्वैप ट्रांसप्लांट भी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। जो डिसीज डोनर प्रोग्राम के अंदर जो लोग रजिस्टर हुए हैं, उन लोगों का अभी का वेटिंग लिस्ट करीब 2.5 से 3 साल का है। पर ये जो इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है, 2025 तक आते आते ये ऐसा हम लोगों का मोटो है कि इनको 6 महीने के अंदर किसी का भी ऑर्गन फेल हुआ हो, उनको 6 महीने में ऑर्गन मिल पाए और उनका ट्रांसप्लांट हो जाए। तो जी, ये थे डॉक्टर विनीत मिश्रा जी, जो कि किडनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। उन्होंने बताया कि 6 मंथ के अंदर अगर किडनी मैच नहीं होती तो 6 मंथ के अंदर जल्द से जल्द उनकी किडनी दूसरी जगह से किसी ऑर्गन डोनेट करने वाले के साथ से लेके उनके अंदर शिफ्ट किया जाए, ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है। और आगे के दिन में सबको अच्छी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हो और अच्छी स्वास्थ्य रहे, वो भी शुभकामना उन्होंने दी है। कैमरा पर्सन मुकेश डोडिया के साथ पार्थ शाह, ETV भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।